हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? स्वागत आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे बोट एंड स्ट्रीम का लेक्चर नंबर 5। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। आज के लेक्चर में हम उस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम के अंदर रिलेटिव स्पीड के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम सारे के सारे आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। देखो, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैं आपको सारी डिटेल बता चुका हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे बना, कहाँ से ये फॉर्मूला आया, उसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आज हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको कहा गया है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की जो स्पीड है उसको नाम क्या देते हैं? हम एक्स नाम देते हैं। एंड स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ पानी की चाल को हम क्या नाम देते हैं? वाई नाम देते हैं। ठीक है, ये आप लिख दिया करो। इफ द बोट गोज फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, यानी कि पहले ए से बी जाएगी फिर वापस आएगी। टोटल इसको 6 घंटे 40 मिनट लगते हैं। टोटल है तो यानी कि फॉर्मूला आपका क्या लगेगा बताओ? डिस्टेंस इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में 2x। जब टोटल टाइम गिवन होता है तो ये फॉर्मूला लगता है। तो आप क्या निकाल लो यहाँ से? डिस्टेंस निकाल लो। टोटल टाइम कितना बताओ? 6 घंटे 40 मिनट। अच्छा, 6 घंटे 40 मिनट का मतलब 6 एंड 2/3 होता है। एक्स स्क्वेयर यानी कि 25 का स्क्वेयर 625, वाई स्क्वेयर यानी कि 7 का स्क्वेयर, और अपॉन में क्या होता है? 2 इंटू एक्स। एक्स का मतलब कितना है? 25। आप यहाँ से सोल्व करके ये डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो। ये कितना आ गया आपका? 20/3, और ये कितना आएगा आपका? 576, और नीचे कितना आ गया आपका? 50। ये 0 से 0 कट गई, 3 पे काट दो, और ये आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 384 डिवाइड बाय 5, इतने किलोमीटर। अगर आपसे पूछी जाती डिस्टेंस तो आपका ये आंसर आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर ट्वाइस द डिस्टेंस, यानी कि इस डिस्टेंस की डबल ट्रेवल करनी है। और किस में? डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम से डबल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है और आपको टाइम निकालना है। आप एक बात बताता हूँ, टाइम का फॉर्मूला सब जानते हो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है? आपसे क्वेश्चन में स्पष्ट कहा गया है कि ये जो डिस्टेंस है ना, इसकी डबल यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। स्पीड कितनी है? आप मेरे को बताओ। स्पीड डाउन स्ट्रीम वाली, एक्स भी दे रखा हो और वाई भी दे रखा हो, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? एक्स प्लस में वाई यानी कि 32। तो 32 की स्पीड से आपको इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो आपका क्या निकल आएगा? टाइम निकल जाएगा। ठीक है, आप काट लो इसको। देखो, 2 16 और ये 16 दूनी 32 और 16 चौके 64, यानी कि 5 4 एंड 4/5 आवर्स। 4 एंड 4/5 आवर्स का मतलब क्या होता है? 4 आवर्स, और 4/5 गुणा में 60 करोगे तो 48 मिनट आ जाएगा। तो 4 घंटे 48 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी? ए और बी के बीच की दूरी, फिर उसकी ट्वाइस डिस्टेंस यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और किस स्पीड से? डाउन स्ट्रीम से, यानी कि 32 की स्पीड से तय करनी है आपको। आपका टाइम निकल आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब ये तो उसी का हिंदी वर्जन है क्वेश्चन का। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में करवाया था, लेकिन एकदम से मेरे को ये फॉर्मूला ध्यान नहीं आया था। तब मैं आपको बोला था कि अगले लेक्चर में मैं आपको इसका इजी वे बताऊंगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। और आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से ये क्वेश्चन कराता हूँ। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज दिस। डाउन स्ट्रीम की स्पीड ये है और अपस्ट्रीम की स्पीड आपको ये दे रखी है, और टोटल इसको 6 घंटे 18 मिनट लगते हैं वापस आने में और जाने में। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस द बोट ट्रेवल। बोट ने कुल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, यानी कि अब की बार हमारे को टोटल डिस्टेंस निकाल के और 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि बोट पहले गई और फिर वापस आई। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? मान लो ए बी का डबल हो गया ना। तो आप मेरे को बताओ, ये डाउन स्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है। स्पीड कितनी है? 45.5, और आपका कितना है? ये 18.2। ठीक है, मैं क्या निकाल लेता हूँ? रेशियो निकाल लेता हूँ। किसका? टाइम का। आप मेरे को बता दो टाइम का रेशियो क्या होगा? ये तो स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो होता है इसका रिवर्स। और मैंने 10 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। 91 की टेबल में ये 2 पे कट रहा है, ये 5 पे कट रहा है, तो ये टाइम का रेशियो आ गया। टोटल टाइम क्वेश्चन में कितना गिवन आपको? 7 यूनिट। 7 की वैल्यू क्वेश्चन में है 6 घंटे 18 मिनट, ये होता है 378 मिनट्स। एक की वैल्यू कितनी आ गई बता दो? यहाँ से 54 मिनट्स आ गई। एक की वैल्यू 54 आ गई, तो आप क्या करो, इसकी वैल्यू बताओ 2 की, 108 मिनट। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? डिस्टेंस, क्योंकि मेरे पास देखो स्पीड भी है और मेरे पास टाइम भी है, तो दोनों से मैं क्या निकाल सकता हूँ? डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। डिस्टेंस कितना होता है बताओ? स्पीड इंटू टाइम। तो इंटू में टाइम, टाइम है 108 मिनट, मिनट के क्या बना दिए मैंने? घंटे। यानी कि इतनी डिस्टेंस आ गई इन दो प्लेसेस के बीच। लेकिन आपसे पूछा है बोट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो इंटू में क्या कर दो बताओ मेरे को? 2, क्योंकि बोट पहले गई और फिर वापस आई। बस यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ये 36 पे काट दो और इसको 5 पे काट दो, कितना आएगा? 9.1। 9.1 को 18 से मल्टीप्लाई करो। देखो
18 को 9 से मल्टीप्लाई करो 162, 18 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो 1.8, तो कितना आ गया आपका 163.8 किलोमीटर। तो बोट ने टोटल इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ठीक है। तो ये अच्छा मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। आप टोटल डिस्टेंस निकाल लो और उसका क्या कर दो, डबल कर दो। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है ये। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या है, वही फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। ए बोट गोज 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 7.5 आवर। मतलब आपको टोटल टाइम गिवन है ये t, ठीक है। और फिर कहता है आपको स्पीड ऑफ करंट यानी कि y की वैल्यू दे रखी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पूछ रखी है यानी कि x की वैल्यू पूछ रखी है। आप मेरे को बता दो बस फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का। आप कहोगे t इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में कितना होता है आपका 2x, क्योंकि यहाँ पे टोटल टाइम गिवन है। डिस्टेंस कितनी 50, t कितना 7.5 लिख दो, एक्स स्क्वेयर एक्स तो निकालना ही अपने को, माइनस में वाई स्क्वेयर कितना आएगा 25 आएगा, और अपॉन में क्या होता है आपका 2x। आप इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो बस। तो देखो ये इसको लिख दो आप 15/2 और ये 2x इधर कर दो, तो ये तो आएगा आपका 100x और ये आपका आएगा 15/2 और इनटू में एक्स स्क्वेयर माइनस के 25। चाहे तो आप ऑप्शन से भी पुट कर सकते हो, नहीं आप क्या कर लो, सोल्व कर लो बस इसको। 5 पे काटोगे और ये 20 इधर आके क्या होगा 40x हो जाएगा, और ये कितना होगा आपका 3x स्क्वेयर माइनस के 75 यानी कि 3x स्क्वेयर माइनस के 40x माइनस के 75 इक्वल टू 0। मल्टीप्लीकेशन कितनी आनी चाहिए बताओ, 3 इंटू 75 यानी कि इतनी मल्टीप्लाई आनी चाहिए, और सम कितना आना चाहिए माइनस का 40। तो फैक्टर बना लो आप इसके। फैक्टर क्या बनाओगे आप, देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करें और इसको 5 से डिवाइड करो तो बात नहीं बनेगी ना, 3 से कर दो तो भी नहीं बनेगी, 5 से करोगे तो आपका ये आ गया। फिर इसको हम करें अगर 3 से डिवाइड और इसको 3 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, है ना, 45 और 5 बन जाएंगे, तो माइनस के 45 करने पड़ेंगे आपको और प्लस के क्या करने पड़ेंगे 5 करने पड़ेंगे। तो बस आपको ज़्यादा फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं होती। आपको पता है इसमें से 3x कॉमन लोगे तो x माइनस 15 आएगा, तो यही फैक्टर आप 0 पुट कर दिया करो, क्योंकि दूसरे फैक्टर से वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो 15 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यू ढूंढनी है x की, चाहे आप ऑप्शन से पुट कर लो चाहे आप कैसे पुट कर लो, ठीक है। लेकिन मेरे को पता है ऑप्शन भी मैं देखता ना तो बहुत आसानी से सोल्व कर सकता था। देखो ये यहाँ पे मैं x को 15 पुट करूंगा ना तो ये 7.5 से 2 टाइम्स कट जाएगा, और बाकी कोई भी पुट करोगे ना आप 10 पुट करोगे 20 12 वो कटेगा नहीं, तो इसलिए मेरे को स्पष्ट दिख जाता कि मैं 15 पहले पुट करके देखूंगा। अगर नहीं पुट करना था तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या सोल्व कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में भी अच्छा क्वेश्चन है, ये औरों से अलग क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या डिफरेंस आएगा, मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सोल्व करके दिखाता हूँ। ए मैन कैन रो 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन ए टोटल ऑफ 9 आवर्स। टोटल 9 घंटे लगते हैं, 45 किलोमीटर जाएगा और फिर वापस आएगा। स्पीड ऑफ बोट यानी कि x, स्पीड ऑफ बोट का मतलब स्टिल वाटर वाली स्पीड, इज 2 and 1/3 टाइम्स द स्पीड ऑफ द करंट, ये है। देन द स्पीड ऑफ द करंट, आपको y की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, x और y में रिलेशन दे रखा है, ठीक है। ये होता है आपका 7/3 यानी कि करंट की स्पीड अगर 3 है ना तो इसकी स्पीड कितनी है बता दो मेरे को, 7 है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी स्पीड को 7 के मान लेता हूँ, इसकी स्पीड को कितना मान लेता हूँ 3 के मान लेता हूँ। तो मेथड नंबर 1 देखो, अब बिल्कुल इजी मेथड बताऊंगा आपको मैं, फॉर्मूले वाला ही। मेथड नंबर 1 में फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, आप बता दो मेरे को फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में 2x होता है। डिस्टेंस कितनी बताओ 45, टी टोटल टाइम कितना 9, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू कितनी 7 के, तो इसका स्क्वेयर करोगे 49 के स्क्वेयर और माइनस में 9 के स्क्वेयर हो जाएगा, और डिवाइड बाय 2x यानी कि 2 इंटू में 7 के। तो देखो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो और आपका आंसर आएगा, ये 5 पे कट गया। 5 इंटू में ये कितना आएगा आपका, देखो ये 14 5 जा 70, 70 के इक्वल टू 40 के स्क्वेयर, k से k काट दो तो 40 के इक्वल टू कितना आ गया 70, तो k कितना आएगा आपका 7/4। ये तो k आया है, लेकिन आपको क्या चाहिए, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी कि y की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी है 3 के, तो 3 इंटू में 7/4 यानी कि 21/4 यानी कि 5 and 1/4 किलोमीटर पर आवर, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से तो मैं आपको बताता हूँ, कोई भी क्वेश्चन आप ये सोल्व करोगे ना आपका आंसर फटाफट आ ही जाएगा। एक इसका सेकंड मेथड देख लो आप, क्योंकि आपको वो सब कुछ आना चाहिए कि एक क्वेश्चन किस किस तरीके से सोल्व हो सकता है। सेकंड मेथड में क्या है, वही आपकी x और y में जो रिलेशन दे रखा है, ये 3 है और ये कितना है आपका 7 है। यहाँ k लगा दो,
मैं x इसलिए नहीं लगाता वेरिएबल, क्योंकि x को मैं स्टार्टिंग में ही चैप्टर के क्या मान के चल रहा हूँ, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसलिए मैं ये जो वेरिएबल होता है ना, ये कांस्टेंट होता है, इसको मैं k मान के चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि x में आपको कंफ्यूजन ना हो। अब आप मेरे को बताओ 45 किलोमीटर आप डाउन स्ट्रीम जाओगे तो टाइम कितना लगेगा, 45 डिवाइड बाय, अच्छा डी कितना आएगा फिर यहाँ से आपका 10 के आएगा, और यू कितना आएगा आपका 4 के आएगा, ठीक है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को माइनस कर दो, तो अपॉन में 10 के, क्योंकि डाउन स्ट्रीम जाओगे फिर 45 किलोमीटर वापस आओगे, यानी कि किस स्पीड से, 4 की स्पीड से, और टोटल टाइम आपको कितना लगता है, 9 घंटे। आप मेरे को बताओ, यहाँ से भी आप आसानी से सॉरी वैल्यू निकाल सकते हो किसकी, के की, 45 कॉमन ले लो और 20 के एलसीएम ले लो, तो 2 प्लस में कितना आएगा आपका 5 इक्वल टू 9, 9 1 जा 9 5 जा, तो कितना आ गया आपका बताओ, ये आपका आ गया 5 7 जा 35, और इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 20 के, तो यहाँ से आपका के कितना आएगा 35/20, यानी 4 पे काट दो, सॉरी 5 पे काट दो, के आ गया आपका कितना 7/4, तो के 7/4 आ गया। आपको तो क्या निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, तो 3 × 7/4, देखो वही आंसर आ गया 21/4। तो इस तरीके से भी आप क्या है आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, चाहे फॉर्मूला लगा दो चाहे इस तरीके से निकाल दो, लेकिन मैं कहता हूँ जब फॉर्मूला आपको याद ही है तो सारे के सारे क्वेश्चंस को आप फॉर्मूले से सोल्व करो, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है। एक मैन जो है 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, फिर वापस आता है 7 आवर्स में। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज दिस टाइम्स द स्पीड ऑफ द करंट। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में फर्क क्या है, बस वहाँ पे 45 था और यहाँ पे कितना है 35, बाकी एज इट इज है। ये भी कितना है आपका 7/3, तो मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन। देखो ये x है और ये y है, ये 3 है तो ये कितना है 7, और मैंने क्या कहा था आपको, k लगा दिया करो कांस्टेंट, ठीक है। ये स्पीड मान ली मैंने। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपना फॉर्मूला क्या होता है बता दो, डिस्टेंस इज इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में 2x, वैल्यू पुट कर दो और k की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। d कितना है बताओ 35, टाइम कितना है 7, एक्स स्क्वेयर यानी कि ये 49k स्क्वेयर होएगा, और वाई स्क्वेयर इसका स्क्वेयर करोगे तो 9k स्क्वेयर, और नीचे 2x यानी कि 14k आ जाएगा आपका। अब की बार ये क्या है आपका, देखो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से आपका ये 2 पे, और ये 2 उधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो 70k इज इक्वल टू 40k स्क्वेयर। ये वही k आपका कितना आएगा यहाँ से 7/4 आएगा, k 7/4 आएगा, तो हमारे को क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोट। अब की बार अपने को क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट का मतलब ये निकालनी है, ठीक है। 7 × 7/4 तो 49/4, और 49/4 क्या होता है 12 and 1/4। तो पिछली बार अपने को स्पीड ऑफ करंट पूछी थी, अब की बार क्या पूछ ली, स्पीड ऑफ बोट पूछ ली। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वही डाटा है, बस वहाँ पे 45 था, यहाँ पे कितना है 35, और क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं है। ये हमने कर लिया क्वेश्चन। अब ये देखो इसमें क्या कहता है, ए मैन स्विम्स टू ए प्लेस विच इज 42 किलोमीटर इन डिस्टेंस, यानी कि एक प्लेस है जो यहाँ से 42 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस आपको 42 किलोमीटर गिवन है। आदमी तैरता है एंड कम्स बैक, और वापस आता है 10 घंटे में, तो यानी कि वही आगे देखो टोटल टाइम आपको दे रखा है, पहले गया और फिर वापस आया। ही फाउंड दैट, अब यहाँ पे जो आपको पिछले क्वेश्चन में देखो ये x और y में रिलेशन जो दे रखा था ना, ये वाला, ये रिलेशन यहाँ पे डायरेक्ट ना दे के आपसे इनडायरेक्ट रूप में देखो कैसे देगा इस क्वेश्चन में। मैं 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे ऐसे कराऊंगा। इसमें क्या कहता है, ही फाउंड दैट ही कैन रो 7 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन एज मच टाइम एज ही कैन रो 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ये कहता है उसने पाया कि वो डाउन स्ट्रीम में जितने समय में 7 किलोमीटर तैर सकता है ना, उतने ही टाइम में वो अप स्ट्रीम में 3 किलोमीटर तैर सकता है। आप मेरे को ये बताओ, जब टाइम कांस्टेंट होता है, जब टाइम क्या होता है कांस्टेंट या कह लो सेम कह लो, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही आपकी किसका रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो होता है, ठीक है। वही क्या होता है आपका स्पीड का रेशियो होता है। तो मैं यहाँ से टी और यू की वैल्यू निकाल सकता हूँ, मतलब रेशियो निकाल सकता हूँ, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में वो कितना तैरता है बताओ 7 किलोमीटर, और अपस्ट्रीम में कितना तैरता है 3 किलोमीटर। तो कहने का मतलब डाउन स्ट्रीम में वो ज़्यादा दूर जाता है तो स्पीड उसकी क्या होगी ज़्यादा, और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी कम, ठीक है। बस यही मेरे को जो है ना इस क्वेश्चन में निकालना था। अब मैं क्या मान सकता हूँ बताओ, इसके अंदर इसको के मान लेता हूँ और इसको भी क्या मान लेता हूँ 7k और 3k। अब ये क्वेश्चन बन गया बिल्कुल सेम एज इट इज पीछे वाला, लेकिन इसमें बच्चे गलती क्या करेंगे, ये डायरेक्ट x और y की वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में। ये x और y थोड़े है, ये तो t और u है। अगर आपको x और y निकालना है तो आप निकालना पड़ेगा ना, x क्या होता था d प्लस u डिवाइड बाय 2, यानी कि 5x,
और y कितना होता था, इन दोनों को माइनस करके 2 से क्या करोगे, डिवाइड। मैं हर वो चीज़ आपको बता के चलूंगा जहाँ पे बच्चा एग्जाम में मिस्टेक कर सकता है। देखो फॉर्मूला जो होता है ना अपना, वो x और y में होता है, लेकिन ये तो t और u है ना। तो पहले आप क्या करो, x और y निकाल लो, अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम, टाइम कितना 10 आवर्स, एक्स स्क्वेयर यानी कि 25x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर यानी कि 4x स्क्वेयर अपॉन में क्या होता है आपका 2 इंटू एक्स यानी कि ये हो गया, और ये आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा। देखो ये 10 से 10 कट गया, और ये कितना आ गया आपका बताओ 21x स्क्वेयर, और नीचे x कट जाएगा है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी 42/21 यानी कि 2। x की वैल्यू 2 आ गई। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है आप मेरे को बता दो, y होती है ना, और y कितना है आपका 2x यानी कि 2 इंटू 2। तो आंसर कितना आएगा आपका 4 किलोमीटर पर आवर, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा था, वही सेम चीज़ मैंने आपको लगाई, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पेपर में गलती आपसे कहाँ हो सकती थी। आप सीधा लिख देते 7k स्क्वेयर और माइनस में 3k का होल स्क्वेयर, और आपका आंसर गलत आ जाता। ठीक है, तो आपको वो नहीं करना, पहले आपको क्या करना है, x निकालना है और y निकालना है, उसके बाद क्वेश्चन बन गया आपका सेम। अब ये देखो, अच्छा इस क्वेश्चन को आप अगर सीधा करना चाहते हैं ना तो दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते थे, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, मेथड नंबर 2 मैं करके दिखा देता हूँ आपको। देखो 42 किलोमीटर आप 7k से जाओगे यानी कि ये होएगा, फिर 42 वापस आओगे अप स्ट्रीम में, और टोटल टाइम आपको कितना लगेगा 10। यहाँ से भी आप k की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, आप एलसीएम ले लो कितना 21k, तो ये 3 आएगा, ये 7 आएगा, और ये 10 से 10 आपका क्या है कट जाएगा, तब भी आपका 21k इक्वल टू 42, तो k कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो, और इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, कैसे भी कर लो। अब ये देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सेम मैं एक ही तरह के क्वेश्चन को देखो आपको एक साथ कराऊंगा, चाहे किसी भी टीचर की पीडीएफ में वो क्वेश्चन कहीं पे भी हो, किसी बुक में, मैं सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्ट करके जो एक फॉर्मूले के ऊपर, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ना, आपको लगातार क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट 100% स्ट्रॉन्ग हो जाए। ए पर्सन गोज 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, यानी कि पहले जाएगा और फिर डाउन स्ट्रीम वापस आएगा टोटल 10 आवर्स में। टाइम टेकन टू कवर 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कवर 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो यहाँ से मैं डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का क्या निकाल सकता हूँ, रेशो निकाल सकता हूँ। कितना आएगा बताओ, ये इसके नीचे 3 लिख दो और इसके नीचे कितना लिख दो 2, और क्या लगा दिया करो कॉन्स्टेंट, आप के लगा दिया करो। ठीक है, ये क्या लगा दो आप, के लगा दो। आपको पूछिए फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट यानी y की वैल्यू, और स्पीड ऑफ बोट यानी कि x की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे सेकंड मेथड लगा रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा रहा, क्योंकि फॉर्मूला तो आप लगा ही सकते हो। पहले x निकाल लेना, x कितना आएगा बताओ 5k/2, और y कितना आएगा अपना k/2। ठीक है, फॉर्मूला तो आप लगा ही सकते हो, मैं डायरेक्ट मेथड आपको बताता हूँ। डायरेक्ट मेथड कि पहले 72 किलोमीटर वो जाएगा, 72 किलोमीटर किस स्पीड से, वो 3k से, और फिर 72 मान लो वापस आएगा किस स्पीड से, 2k से, क्योंकि एक बार डाउन स्ट्रीम जाएगा तो वापस किससे आएगा, अपस्ट्रीम से, और ऐसा करके टोटल इसको 10 घंटे लग गए। तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो, 72 कॉमन ले लो, और ये 6 के एलसीएम ले लो, कितना आएगा 2 प्लस में 3 इक्वल टू 10। ये कितना आ गया 5, 5 2 जा 10, तो 72 6 पे कटेगा, 12/k इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर k 6 आ गया तो आप मेरे को बता दो ये दोनों वैल्यू कितनी होएगी। देखो 6 5 जा 30, 30 को 2 से डिवाइड करोगे 15, और k को 6 रखोगे तो 6/2 कितना आएगा आपका 3। आंसर कितने आ गए 15 एंड 3। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होएगा करेक्ट। ठीक है, फॉर्मूला लगाना हो तो फॉर्मूले से निकाल लो। k की वैल्यू निकालने से मतलब है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, टोटल टाइम इनटू एक्स स्क्वेयर यानी कि x इसका स्क्वेयर है ना, तो कितना होएगा 25k²/4, और y का स्क्वेयर यानी कि k²/4, और अपॉन में क्या होता है 2 इंटू एक्स। तो आप खुद देख लो फॉर्मूले से कितना लेंथी पड़ रहा है ये क्वेश्चन, और बेसिक मेथड से करोगे तो कितना छोटा पड़ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों बता के मेथड दिए, आप जो आपका मन करे आप वो मेथड अप्लाई कर दो। अब देखो ये जो फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे ना, जितने भी टफ से टफ क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको सारे करवा दिए। ठीक है, अब मैं आपको कराता हूँ कि बोट एंड स्ट्रीम के अंदर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट किस तरीके से यूज होता है। रिलेटिव स्पीड में आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में बहुत ही डिटेल के अंदर बता चुका हूँ, मैंने 4 लेक्चर इसके ऊपर बनाए हैं, तो मैं वो आपको दोबारा नहीं बताने वाला, लेकिन मैं क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम के अंदर कैसे यूज होगा इसका कॉन्सेप्ट का यूज, वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू देखो समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये तो। इसमें आपसे कहता है टू बोट्स स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि ये मान लो दो प्लेस है, ये ए है ये बी है,
एक बोट ने, मान लो पी बोट का नाम है, एक बोट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और क्यू बोट है, उस बोट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। जैसे दो पर्सन चलते थे ना, वैसे ही सेम क्या है, ये बोट है बस। फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, वन इन अपस्ट्रीम एंड अदर इन डाउनस्ट्रीम। तो देखो एक मान लो ये डाउनस्ट्रीम जाएगी तो इसको क्या आना पड़ेगा, अपस्ट्रीम, क्योंकि नदी तो एक ही है। तो एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ आ रही है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। इफ द स्पीड इन स्टिल वाटर इज दिस एंड दिस, इसकी जो बोट की स्पीड है ना स्टिल वाटर में, वो कितनी है 17.2 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है 16.8 किलोमीटर पर आवर। फिर कहता है देन इन हाउ मच टाइम विल दे मीट, कितने टाइम के बाद मिलेगी। अगर ए बी की डिस्टेंस आपको दे रखी है 216 किलोमीटर। देखो अगर ये बोट की जगह पर्सन होते तो आप क्या कहते, 216 रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों का एडिशन, यानी कि 24, 9 आवर के बाद आंसर आ जाता। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाता, 9 आवर, और इस क्वेश्चन का आंसर भी 9 आवर ही आएगा। वो कैसे, आप कहोगे सर यहाँ पे तो आपने फिर बोट एंड स्ट्रीम का यूज ही नहीं किया। मैं कहता हूँ ये मान लो ये जो बोट है ये जा रही है आपकी किस में, डाउन स्ट्रीम में, तो ये किस में आएगी फिर, अपस्ट्रीम में। ठीक है, और स्ट्रीम की स्पीड को हम क्या मानते हैं, y, तो ये इसमें क्या करोगे, y प्लस करोगे, और इसमें क्या करोगे आप, y को माइनस करोगे। लेकिन रिलेटिव स्पीड आपकी क्या होती है बताओ, दोनों का एडिशन होता है। एडिशन जब करोगे प्लस y से माइनस y कट जाएगा, तो आपकी कितनी आएगी, वो 24 किलोमीटर पर आवर आएगी ना। इसलिए मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो भी आपका कितना आएगा, 9 आवर ही आएगा, क्योंकि एक प्लस y और एक माइनस y दोनों आपस में क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी, तो उससे कोई फर्क अपने आंसर पे पड़ेगा नहीं। तो ऐसे यूज होएगा बोट एंड स्ट्रीम के अंदर रिलेटिव स्पीड का यूज। अब देखो इस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। दो पॉइंट पी और क्यू है, उनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है, लिख लो, ये पी है ये क्यू है, 203 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है। टू बोट्स ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि एक बोट का नाम ए है, वो इधर चलना स्टार्ट किया, दूसरे का नाम बी, इसने इधर चलना स्टार्ट किया, और पी और क्यू पॉइंट से स्पीड्स दोनों की दे रखी है अपने को। इसकी कितनी है 11.4 किलोमीटर पर आवर, स्टिल वाटर की बात कर रहा है ये। ठीक है, 7.6 किलोमीटर पर आवर। फिर कहता है देन इन हाउ मच टाइम विल दे मीट, कितने टाइम में मिलेगी। तो मैंने आपको बताया था आप जो करंट की स्पीड होती है उसको क्या कर दिया करो, इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि एक इधर y ऐड होएगा इधर y माइनस होएगा, तो वो प्लस माइनस कट जाएंगे। तो डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी है बता दो मेरे को, सापेक्ष चाल 11.4 प्लस 17.6, तो ये कितना आ गया 29, 29 आ गया। तो इसको 29 से डिवाइड करोगे तो ये किस पे कटेगा, आपका 7 पे कटेगा। तो 7 आवर्स, 7 घंटे लगेंगे इन दोनों बोट्स को आपस में मिलने के अंदर। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है। इसमें डिस्टेंस 174 है, और जो वही बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है, एक अपस्ट्रीम जाएगी दूसरी डाउन स्ट्रीम, दोनों की स्पीड दे रखी है, कितने टाइम के बाद मिलेगी। तो दोनों की स्पीड का आप क्या कर दो, सम कर दो, 19 और 9 28, 29, 29 ये कितने पे कटेगा, 6 बार कटेगा। ठीक है, तो 6 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो मैंने 3 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब जो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा थोड़े से अलग लेवल के होंगे। अब देखो मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। इसमें क्या कहता है, ए और बी वही दो बोट है, स्टार्ट होती है 108 किलोमीटर उन दोनों के बीच की दूरी है, दो प्लेस है मान लो ये ए और बी, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 108 किलोमीटर। एक की स्पीड कितनी है स्टिल वाटर में 12, एक की 15, ये है 12 किलोमीटर पर आवर, और एक की कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा कितने टाइम में ये आपस में मिलेगी, तो वही 108 और अपॉन में 12 प्लस में 15, 12 और 15 कितने होते हैं 27, 27 से डिवाइड करोगे 108 को, 4 घंटे बाद ये आपस में मिलेगी। 4 आवर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। इसमें क्या कहता है ये, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ये रिलेटिव स्पीड के जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चे इसको मानते हैं ना, मैं आपको इतनी आसानी से आज सोल्व करा दूंगा। देखो आप कभी नहीं भूलोगे इस क्वेश्चन को। इसमें कहता है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज दिस, वन बोट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स बी, यानी कि एक बोट ने ए से बी की तरफ चलना स्टार्ट किया सुबह 8:30 बजे, फिर 1 घंटे बाद आफ्टर 1 आवर। देखो ऐसे क्वेश्चन हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी करते थे कि दोनों बोट का चलने का टाइम क्या है, अलग अलग है। दूसरी बोट ने चलना स्टार्ट किया बी की तरफ, और 1:15 पे दोनों की दोनों बोट क्या है आपस में मिली। इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड बोट आर दिस एंड दिस, देन इन स्टिल वाटर देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। देखो मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ, बिल्कुल आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ये दो प्लेस है,
ए और बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 208 किलोमीटर। ये बोट चलना स्टार्ट हुई 8:15 AM पर और ये 1 घंटे बाद यानी कि 9:15 पर AM, और दोनों बोट आपस में यहाँ आके मिली और कितने बजे बताओ मेरे को 1:15 पे, 1:15 PM, ठीक है, 1:15 PM पे। अब आप क्या निकालते थे टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर, पहले हम ये निकालते थे कि ये बोट जब 9:15 पे चलना स्टार्ट करेगी तो ये बोट यहाँ तो खड़ी नहीं रहेगी, ये कहीं ना कहीं आगे आ जाएगी। तो कितनी आगे आ जाएगी, मान लो मैं कहता हूँ ये बोट यहाँ तक आगे आ जाएगी, ठीक है। फिर देखो क्या कहता है, ये जो बोट है ना पहली बोट, ये डाउन स्ट्रीम जाती है। डाउन स्ट्रीम का मतलब इसकी खुद की स्पीड कितनी है बता दो आप मेरे को, 19 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है आपकी 28 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, स्ट्रीम की स्पीड को हम क्या मानते थे y, तो इसमें y क्या होगा प्लस और इसमें y क्या होगा माइनस, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम जाती है, ये क्या जाती है डाउन स्ट्रीम। तो देखो अगर इन दोनों के चलने का टाइम आपका सेम होता और कहता ये कितनी देर बाद मिलेगी, तो मैं सीधा 208 को 28 प्लस में 19 47 से डिवाइड कर देता और मेरा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे चलने का टाइम सेम नहीं है। आप कहोगे सर ये बोट 1 घंटा ज़्यादा चली है, 1 घंटा ये ज़्यादा चली है तो मतलब 1 घंटे में ये यहाँ तक पहुँच चुकी होगी, इस पॉइंट तक है ना, ये 9:15 तक यहाँ पे, 1 घंटे में ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी 19 प्लस में y। बस बच्चे ये y ऐड करना भूल जाते हैं, वो ये समझते हैं कि रिलेटिव स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे दोनों के चलने का टाइम सेम नहीं है ना। फिर मेरे को बताओ ये जो डिस्टेंस बच गई बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बच गई बताओ, 208 में से 19 प्लस y तो कवर ही कर ली, तो यानी कि कितनी बच गई आपकी ये 189 माइनस में y, इतने किलोमीटर बच गई। अब इस डिस्टेंस को दोनों मिलके ट्रेवल करेगी, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है बताओ, अब तो एक ही टाइम पे है ना ये, तो स्पीड दोनों की क्या हो जाएगी आपकी ऐड होएगी 47। टाइम कितना है बताओ 4 घंटे, क्योंकि 9:15 के बाद इनको 1:15 तक मिलने में कितना टाइम लगेगा बताओ 4 घंटे, इनटू में क्या आ जाएगा 4, तो आपका कितना आ गया 178 आ गया, ये कितना आ गया 188 आ गया ना, 7 चौके 28, 4 चौके 16, 16 और 2 18, 188। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1, और y को हम क्या मानते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपकी कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा बताता हूँ, एग्जाम में आपको कैसे करना है छोटे से मेथड से। देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इन दोनों प्लेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है 208 किलोमीटर है। ये बोट 8:15 पे स्टार्ट हुई, ये 9:15 पे, इसकी स्पीड है 19, इसकी स्पीड है कितनी 28। आप कहोगे सर ये बोट डाउन स्ट्रीम जाती है तो इसकी स्पीड ओरिजिनल 19 प्लस y है और इसकी स्पीड कितनी होगी 28 माइनस y। 1 घंटे में ये बोट यहाँ पहुँच चुकी और ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी 19 प्लस y, तो बाकी कितनी बच गई 208 माइनस 19 माइनस y, यानी कि 189 माइनस y। अब ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी होगी अब रिलेटिव स्पीड, यानी कि दोनों का एडिशन, यानी कि 47, टाइम कितना लगा इनको 4 घंटे, तो ये आपका कितना आ गया 188। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1, और आपसे यही पूछा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है। अब एक बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चंस की। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या है, ये 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। एक बोट सुबह 7:45 पे चलना स्टार्ट हुई, 1 घंटे बाद दूसरी बोट जो है बी से ए मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन है चलना स्टार्ट हुई, 12:45 पे दोनों मिलते हैं। दोनों बोट की स्पीड दे रखी है आपको, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है, डाटा का फर्क है, ठीक है। तो वही आप डायग्राम बना लो, ए और बी दो प्लेस है, इनके बीच की डिस्टेंस 211 किलोमीटर है। एक बोट मान लो यहाँ से पी स्टार्ट हुई और एक बोट यहाँ से क्यू स्टार्ट हुई, ये हुई 7:45 AM पर और ये 1 घंटे बाद यानी कि 8:45 AM पर, और दोनों आपस में मिली यहाँ पे आके मान लो इस पॉइंट पे कितने बजे 12:45 पे, 12:45 पे PM। तो अब आप मेरे को बस ये बता दो इसकी स्पीड कितनी है, इस पहली बोट की स्पीड कितनी है आपकी 26 है, 26 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये पहली वाली बोट 1 घंटे में जा चुकी होगी यहाँ तक। ये कहाँ जाती है बताओ आप मेरे को, डाउन स्ट्रीम जाती है ना, पहली वाली बोट क्या है डाउन स्ट्रीम जाती है। तो आप कहोगे सर इसकी स्पीड वास्तव में ये है ना, और इसकी स्पीड क्या है, ये 1 घंटे में यानी कि 8:45 तक ये डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी, कितनी 26 प्लस में y। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी रहेगी बताओ आप मेरे को, 211 में से 26 माइनस y घटा दो,
तो कितना आएगा ये 185 और माइनस के y। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। अब इस डिस्टेंस को दोनों बोट मिलके ट्रेवल करेगी, ठीक है, रिलेटिव स्पीड से। डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड क्या है बताओ, 26 और 18 44। अब ये माइनस वाई और प्लस वाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अच्छा टाइम कितना, 8:45 के बाद 12:45 पे मिले, यानी कि 4 घंटे चले हैं दोनों मिलके। इनटू में 4 कर दो, तो ये कितना आ गया आपका 186। ये आपका 186 आ गया, 16 4 चौके 16 1 17 176। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी आपकी 9, और 9 ही इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है। बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन थे, डाटा का फर्क था। तो मैं आपको अलग अलग सीट से क्वेश्चन निकालूंगा, कहीं से भी मैं क्वेश्चन निकालूं, लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड मैं आपको कई क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि पहला क्वेश्चन कुछ कम समझ आए आपको तो दूसरे क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन दोनों क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो ये हमारा था रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बोट एंड स्ट्रीम के अंदर। जो ये लास्ट के 2 क्वेश्चन थे ये अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन आज के बाद आप इन क्वेश्चन को सोल्व करने का भी तरीका जान गए कि कैसे हमारे को सोल्व करना है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है, ये डाउन स्ट्रीम है ना, इसलिए मैंने ये 26 प्लस वाई किया है। पेपर में हो सकता है यहाँ पे अपस्ट्रीम लिख दे, तो अपस्ट्रीम में क्या करोगे आप 26 माइनस वाई कर दे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस आएगी वो आप कैसे निकालोगे। अगर यहाँ पे माइनस वाई होता तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होती, 185 प्लस वाई हो जाती, ठीक है। इन चीज़ों को मैं आपको गलती नहीं करनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक टाइप और रह गया आपका क्वेश्चन का, फिर वो टाइप करके और फिर हम करेंगे मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन। जितने भी टफ से टफ क्वेश्चन आपने आज तक देखे हैं ना मिसलेनियस के अंदर, में वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।